बड़ी पहचान दिलाने के लिए झील में सी प्लेन उतारने की योजना बनाई गई है। साल 2019 में सर्वे भी हुआ, लेकिन योजना अभी भी फाइलों में ही अटकी हुई है। देखिए रिपोर्ट। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी डैम की झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। दूर दराज से पर्यटक टिहरी झील में लहरों का रोमांच उठाने आते हैं। इसी के चलते सी प्लेन उतारने की कवायद चल रही है। टिहरी झील में पुरानी टिहरी शहर की कई इमारतें और पहाड़ियां भी हैं, जो वाटर लेवल कम होने पर दिखाई देते हैं। ये सी प्लेन के रनवे में बहुत बड़ी अड़चन है, जिसके लिए हाइड्रोलिक सर्वे भी हो चुका है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट कहीं फाइलों में धूल भाग रही है और टिहरी झील में अभी तक सी प्लेन नहीं उतर पाया है। सी प्लेन को लेकर के पहले पूर्व में जब सर्वे हुए थे तो उसमें भूमि फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। अब इसमें ऐसा शायद जो हमें जानकारी है, यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है कि उसमें भूमि वगैरह चयन की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो गई है और उसके पश्चात इसकी जानकारी यूकाडा से प्राप्त की जा सकती है। वहीं झील के बोट व्यवसायियों का भी मानना है कि टिहरी झील में सी प्लेन उतरने से पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए और रोजगार भी बढ़ेगा। लोग ये मांगते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द सी प्लेन टिहरी झील में उतारना चाहिए, क्योंकि इससे जो स्थानीय बोट के स्वामी हैं उनको भी एक रोजगार मिलेगा। टिहरी झील एक बड़े आयाम पर आएगी और देश विश्व के पटल पर आएगी। 4-4.5 सालों से कह रहे हैं कि टिहरी झील में सी प्लेन उतरेगा। हमारी भी आंखें थक गई कि वो कब उतरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विकास की चीज़ें, अगर सी प्लेन जैसी चीज़ें टिहरी में आएंगी तो कहीं ना कहीं टिहरी के स्थानीय लोगों को फायदा होगा। टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें पर्यटन के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके और योजनाओं को भी पूरा किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जल्द ही महिला जिप्सी ड्राइवर को वन्य जीवों का दीदार कराएंगी। इसके लिए महिलाओं की ट्रेनिंग भी शुरू होने जा रही है। कॉर्बेट में अब महिलाएं भी जिप्सी चलाती नजर आएंगी। चयनित महिलाओं को देहरादून में ट्रेनिंग दी जाएगी। देहरादून रवाना होने से पहले ये महिलाएं काफी खुश दिखाई दी। इनका कहना था कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं है और वे घर के साथ स्टीयरिंग भी संभाल सकती हैं। देखिए, बहुत खुशी महसूस हो रही है। एक तो पहली बार महिलाओं को मौका मिल रहा है कि अपने घर से बाहर निकल के जिप्सी चलाने का, और आज तक उन्होंने घर के काम ही किए हैं। तो आज वो छुरी चाकू से लेकर स्टीयरिंग में अपना हाथ चलाएंगी, तो देखते हैं कि ये अनुभव उनके लिए कैसा होगा। उत्तराखंड में सरकार ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि अब महिलाएं भी जिप्सी चलाएंगी, तो ये देखने लायक रहेगा। और कॉर्बेट नेशनल रिजर्व के डायरेक्टर का भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये मौका दिया है। कॉर्बेट निदेशक के मुताबिक जिप्सी ड्राइवर के तौर पर 50 महिलाओं का चयन किया गया है। पहले दिन में 25 महिलाओं को ट्रेनिंग पर भेजा गया है, जो ट्रेनिंग के बाद जिप्सी चलाती नजर आएंगी। उसके क्रम में 50 महिला जिप्सी चालक जो हैं उनका चयन कर लिया गया है। अभी प्रथम फेज में लगभग 25 महिलाएं जो हैं वो देहरादून में वाहन प्रशिक्षण के लिए आज जा रही हैं और 21 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। परिवहन विभाग का जो संस्थान है देहरादून में, वहाँ देश के किसी भी नेशनल पार्क में महिलाओं को जिप्सी चलाते देखने का ये पहला मौका होगा, जहां रसोई से निकलकर महिलाएं वन्य जीवों के बीच पर्यटकों को घुमा रही होंगी। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18।